यहाँ से आएगा ये, तो यहाँ से आएंगे आज कई दिन में यहाँ पर आए। बीच में कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आज गाजीपुर बॉर्डर पे आए हरियाणा की मीटिंग करके। तो कल फिर मीटिंग रहेगी हरियाणा में, करनाल 25 तारीख की, 26 तारीख की विकासनगर देहरादून में आ जाएगी। फिर 27 तारीख की दौसा राजस्थान और 27 की यहाँ पे हो जाएगी, दौसा राजस्थान आ जाएगा 27 में। ये कई प्रोग्राम हैं। 28 को यहीं रहेंगे गाजीपुर में, 28 और 29 को। तो पूरे देश भर में प्रोग्राम चल रहे हैं। जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश में मीटिंग दे रहे, तो कोविड के नाम पे रोकने का एक बड़ा षड्यंत्र सरकार का चल गया है। अब जैसे महाराष्ट्र में मीटिंग दी तो कोविड लगा दिए, वहाँ पर लॉकडाउन लगा दिए। तो एक बड़ा षड्यंत्र ये किसानों के साथ में चलेगा। तो इसको देखना है कि जहाँ जहाँ पे भी मीटिंग लगाएंगे, खास करके मध्य प्रदेश में या दूसरे स्टेट में जहाँ पे भी लगाएंगे, तो वहाँ पर रोकेंगे। कर्नाटक में गए तो वहाँ पे कह दिया जी, भड़काऊ भाषण दिया वहाँ पे। मतलब अगर ट्रैक्टर पे बम्पर की बात कर दी तो भड़काऊ भाषण की बात करी। ठीक है साहब, आज आप जो है लगभग 8 दिन का दौरा करके उड़ीसा, राजस्थान और तमाम जगह कार्यक्रम करने के बाद यहाँ पहुँचे हैं। आज करीब 4 दिन बाद कर्नाटक के शिवमोगा में एक मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमे में ये कहा कि आपने ये कहा कि बेंगलोर को दिल्ली बनाना होगा और ट्रैक्टरों से बेंगलोर घेर लो। तो क्या सरकार जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाना चाहती है? हाँ, यही काम चल रहे सरकारों के। भाई काम नहीं करेंगे तो दिल्ली तो घेरना पड़ेगा, हर राजधानी को दिल्ली बनाना पड़ेगा, वहाँ का किसान निकलेगा। हमने यही तो कहा कि प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अपनी फसल मंडी के बाहर बेचो और ऊंचे दाम पर बेचो, और एमएसपी थी है और रहेगी। तो अपना अनाज लेकर किसान निकलेगा। मंडी में तो एमएसपी पे रेट नहीं है, तो जहाँ पे भी मिलेगा वो हो सके कि पुलिस के थाने में बिक जाए, हो सके कि वो डीएम के ऑफिस में मिले रेट, तो वहाँ खड़ा करेंगे। सरकार का रेट है, अपना फसल लेकर जाएगा किसान। हो सके कि वो अगर कर्नाटक के लोग होंगे तो बेंगलुरु की राजधानी लेके जाए, विधानसभा लेके जाए। तो जाना तो पड़ेगा, किसानों को निकलना पड़ेगा। किसान को कोविड के नाम पर रोकने की सरकार कोशिश करेगी। तो किसानों से ये है कि कोविड तो एक बहाना है, रोकना किसान है उनको। ठीक है, नहीं, सवाल इस बात का है कि जिस तरह से घोषित इमरजेंसी देश में है और आप जो है सरकार के निशाने पर हो और आपके निशाने पर सरकार का हो या आपकी मांग का हो, तो एक ही बात है। लेकिन एक छोटी सी लाइन बोल देने से मुकदमा हो जाता है। लेकिन देखने में ये आया कि कर्नाटक में प्रोफेसर नजुंडा स्वामी के बाद टिकैत साहब ने जब एक आंदोलन शुरू किया, जो वर्ल्ड लेवल का आंदोलन था, पहली मीटिंग 1996 में जो है बेंगलोर में उसकी हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की वहाँ शुरुआत हुई थी। तो इस तरह की रैलियाँ उस जमाने में हुआ करती थी। 3 दिन आपके कार्यक्रम रहे, काफ़ी जनता निकल कर आई। भाषा की प्रॉब्लम है, फिर भी तमाम लोग देखने के लिए निकल रहे। तो क्या पूरे देश में किसान आंदोलन एक मजबूत स्तंभ बन चुका है? आपके मजबूत बन गया। अब भाषा का विवाद नहीं रहा, भाव से आंदोलन चलेंगे। भाव क्या है? किसान का भाव ये है कि आंदोलन छिड़ गया और वो 1 मिनट में समझाता है। अभी फिर जा रही 31 तारीख का फिर कर्नाटक का ही है, बेलगांव में वहाँ रहेंगे प्रोग्राम। हुगली, बेलगांव इस साइड में रहेंगे और बड़े दिक्कत में है वहाँ का किसान भी, पूरे साउथ का किसान दिक्कत में है। तो अब तो किसानों को निकल जाना चाहिए। 2021 का जो साल है वो किसान आंदोलन का साल है, वो मजदूरों के आंदोलन का साल है। वो रेलवे के कर्मचारी निकले, बैंकिंग वाले निकले, LIC वाले निकले, एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग निकले। इन सबको निकलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत नौकरियां 2021 और 22 में चल जाएगा। और ये तो सेल पर लगा हुआ है भारत तो बिकाऊ है। अब ये हालात होगी कि अब नॉट फॉर सेल नहीं, अब तो
ओनली फॉर सेल हो गया कि आपको आना है भारत को, किसी भी उससे खरीद लो। एक बड़ा सवाल ये है कि 2 कार्यक्रम आपके मध्य प्रदेश के लगे थे, 11 और 12, उदयपुरा और खातेगांव। भाजपा की सरकार है राज्य में, जो मीटिंग आपकी मध्य प्रदेश में हुई, जिस तरह से भीड़ उमड़ी, श्योपुर की जो बैठक हुई और जो पंचायतें हुई, आपकी रीवा में जो मीटिंग हुई, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक थी। तो सरकार ने जो है वहाँ पे धारा 144 लागू कर दी और कोविड प्रोटोकॉल की बात कहते हुए वहाँ पे कर्फ्यू लगाने की बात है। ऐसा ही महाराष्ट्र में किया गया और ऐसे ही हालात करीब करीब गुजरात में बनाए जा रहे। तो ये सरकार जो है कोविड, बंगाल में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां प्रधानमंत्री जी की हो रही, वहाँ पे कोविड पे कोई सवाल नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, तो किसान जहाँ पे मीटिंग करेगा कोविड का नाम लेके उनको बैन करेंगे ये, और ये तो आर पार होनी है। इससे तो कोविड लगेगा तो पूरे देश में ये कोविड के नाम पे कर्फ्यू लगाओगे। लेकिन ये गलत फहमी में सरकार ना रहे कि कोविड लगाएगा धरने खत्म हो जाएंगे। हमारे धरने बादस्तूर जारी रहेंगे और आम किसान भी उस चीज के लिए तैयार रहे। सोशल डिस्टेंस का हमने अपनी झोपड़ी अलग अलग बना दी और लंबे बना देंगे, धरने खत्म नहीं होंगे। गलत फहमी सरकार अपने दिमाग में से निकाल दियो। कोविड लग जाओ, यहाँ ये सारे में कोरोना फैल जाओ, यहाँ से ना धरने खत्म होंगे दिल्ली के चारों तरफ से, ये धरने बादस्तूर जारी रहेंगे जब पूरा देश का कर्फ्यू हट जाएगा। मेरा सवाल ये है कि क्या कोरोना वास्तव में कोरोना है? एक तरफ तो प्रचार होता है कि वैक्सीन आ गई और उसके बाद कर्फ्यू लगाया जाता है। तो इंटेलेक्चुअल्स लोग एक भी सवाल उठा रहे हैं कि या तो कोरोना नकली है या वैक्सीन नकली है। तो क्या कोरोना को राजनीतिक हथियार के रूप में जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा, उससे निपटने के लिए आखिर रणनीति कैसे तय करें? आंदोलन नहीं, आंदोलन जहाँ उनकी सरकारें हैं किसानों को निकलने नहीं दे रहे, दूसरी जगह तो हो जाएगा, नहीं निकलने देंगे दूसरी जगह हो जाएगा। तो क्या होगा? एक बड़ा सवाल ये है कि एक आपका ट्विटर बड़ा ट्रेंड कर रहा है, आज पूरा दिन होगा और बहुत उसको रिट्वीट किया जा रहा। वो कल का आपका एक भाषण है, जयपुर की मीटिंग से कही गई एक बात है, 2 मिनट का वो वीडियो है और वीडियो में कहा गया कि बैरिकेड तोड़ने पड़ेंगे, अगर फसलें नहीं बिकती तो हम संसद पे फसल बेचेंगे और बैरिकेड दोबारा तोड़ने पड़ेंगे। तो वो बयान जो है आपका बहुत ट्रेंड कर रहा है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्या 26 जैसी घटना दोहराना चाहते हैं इस तरह की। तो उसका बयान का भाव क्या था? ये कहा है कि राजस्थान से लोग लेकर चलो, बॉर्डर पे वहां पर रोकेंगे तो वहां का पुलिस प्रशासन सरकार खरीद ले हरियाणा की। नहीं तो यही तो कहा प्रधानमंत्री ने, ये तो कहा नहीं कि भाई पार्लियामेंट पे नहीं बिके। हमें तो ये लगे कि पार्लियामेंट पे बढ़िया रेट पे बिकेगा, तो क्यों रोकेगा कोई उसको? वहां बिकने तो अडानी का एक सेंटर खोल दो वहां पे, उसमें जो भारत सरकार का रेट है उस पर खरीद कर लो फसलों की। अडानी के सेंटर तो सब जगह खुल ही रहे, वहां खुल जाए या उनके रिलायंस के पेट्रोल पंपों पर खुल जाए सेंटर। तो कहीं ना कहीं तो खोलने पड़ेंगे ना सरकार को। नहीं, आपने एक नाम लिया अडानी। हाँ, एक जमाना था जब नारा ये लगता था देश में कि टाटा बिरला की जागीर नहीं, हिंदुस्तान हमारा है। उस समय एक दौर रहा था जब 49% का निवेश किया जा रहा था कॉरपोरेट के द्वारा। आज तो कोई 70% खरीद लो, 80 खरीद लो, 90 खरीद लो। तो प्रधानमंत्री जी का एक बयान कल ही आया है कि मैं निजीकरण से पीछे नहीं हटूंगा। तो ऐसे में तो ये लंबी लड़ाई का सवाल है। तो फिर किस तरह से देखते हैं? हाँ, लंबी लड़ाई चली जाएगी, तो जाएगी नवंबर दिसंबर तक जाएगी। नहीं, प्रधानमंत्री के बयान से तो ऐसा लगता है, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई मैं तो हटने वाला नहीं, तो ये तो लंबा और भी लंबा हो सकता है। हम हाँ, कितना भी लंबा चलेगा लंबा, क्योंकि हटे नहीं ना, बहुत सीट आ रही, हटे नहीं अभी। अच्छा, मुकदमे के बारे में क्या कहेंगे आप? मुकदमे तो लगेंगे, मुकदमे आंदोलन होगा तो मुकदमे तो लगेंगे। मुकदमे तो और किस पर लगा? मुकदमे होते रहेंगे। मुकदमे जिस आंदोलन में कई मुकदमे आपके ऊपर हो चुके हैं, तो ये चलते रहेंगे। एक सवाल, लास्ट का सवाल ये है कि 26 तारीख में चक्का जाम है और बहुत सारी चीजें हैं। तो चक्का जाम की तैयारी पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है, तो उसके लिए भी कुछ कहना चाहिए? उसमें व्यापारियों से भी बात करो, ट्रांसपोर्टर से भी उसमें बात हुई है। और उस दिन न चलावे निजी वाहन है हुए हैं, उन्हें भी ये है कि भाई घर से ना निकले, एक दिन का लिया सहयोग करे। नहीं तो सरकार किस दिन कर दे तो 3-3 महीने लोग को इन्हें पूरे कर्फ्यू लगा के रखे। तो एक दिन के जो किसान आंदोलन है, मजदूरों का आंदोलन है, जो गरीबों का आंदोलन है, इसमें सब लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। नहीं तो आएंगे वे जाम में फंसे रहेंगे, घर से निकलेंगे, तो उस दिन को अवॉइड करना चाहिए सबको। और दुकानदारों से भी है कि वो भी अपना संस्थान बंद रखें। नहीं तो एक शहर में 2
मॉल खुलेंगे और पूरा का पूरा शहर बर्बाद होगा। तो ये लड़ाई उनकी भी है, दुकानदारों की भी, सबको इसमें मदद करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे आपने अभी एक और नया सवाल उठा दिया कि मॉल आएंगे बर्बाद होंगे। पहले अपनी किराना की दुकान होती थी, उसके बाद मॉल आया तो अपनी दुकान खत्म होगी, और मॉल के बाद आया अमेजन और फ्लिपकार्ट। आज जो है ई कॉमर्स कंपनियां अपनी दुकान बना दी एडवर्टाइज के माध्यम से। तो इसका जो प्रभाव है वो रोजगार पे बहुत पड़ रहा है। तो इसके बारे में भी आप अवेयर कर रहे हैं? सबको कर रहे हैं कि इस तरह के भी आएंगे जो एक दुकानदार था वो 100 लोगों को उधार सामान देता था, अब वो सिस्टम पूरा खत्म होगा। और जो ये कंपनियां ई मार्केट के माध्यम से भेजती है तो उसमें सामान भी आधा नकली भी सामान है, उसके वो नहीं देख सकते कि क्वालिटी इसकी क्या है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और इस आंदोलन का हिस्सा सबको पड़ना चाहिए। तो जिस तरह से आपका ये इतना लंबा सफ़र उड़ीसा, कर्नाटका, और कर्नाटका के बाद फिर इधर राजस्थान, राजस्थान के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तराखंड, तो तमाम देश के आप विभिन्न हिस्सों में मीटिंगें कर चुके हैं। तो देश का आंदोलन एक आज मजबूत स्थिति में है, लेकिन काम के समय को देखते हुए एक प्रचार 2 दिन से एक पार्टी द्वारा शुरू किया गया है कि बॉर्डर खाली हो रहे हैं, लोग आ नहीं रहे हैं। तो ये किस तरह की आपकी रणनीति है, किस तरह से ड्यूटी लगाई गई है, किस तरह से आंदोलन जारी रहेगा? अंतिम ये तो आंदोलन जारी रहेगा, इसमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। फसल कटाई का लोग फसल कटाई करते रहेंगे और यहाँ पाते रहेंगे। ये अपनी जो राजस्थान वाली बेल्ट है पहले कटिंग आ जाएगी, ये लोग आते रहेंगे, फिर आगे को बढ़ता रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। यहाँ आपने एक पंचायत में एक बयान दिया था कि दलितों का सम्मान करना चाहिए, सफाई कर्मी नहीं होंगे तो देश गंदा हो जाएगा, आप अपने घर में भी नहीं रह सकते। तो उसका एक इम्पैक्ट आया कि हरियाणा में दलित पंचायत हुई, किसानों के समर्थन में दलित पंचायत हुई, आपका भी समय मांगा गया लेकिन आपके पास समय नहीं था। तो ये जो सोशल हार्मोनी का काम है, जिस तरह से इस आंदोलन ने गुर्जर और मीणा को जोड़ने का काम किया,